सीट बंटवारा तय नहीं, पर महाराष्ट्र की 100 सीटों पर शुरू की तैयारी। बीजेपी को संदेश देना चाहते हैं एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक्टिव हो गए हैं। महायुति बीजेपी शिंदेसेना एनसीपी में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत फिलहाल शुरुआती चरण में है, लेकिन शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने शनिवार को 113 विधानसभा क्षेत्रों में 46 विधानसभा प्रभारी तथा 93 विधानसभा निरीक्षकों की नियुक्ति कर दी। शिंदे ने इसके साथ ही सहयोगी दलों खासकर बीजेपी को यह संदेश दिया है कि शिवसेना विधानसभा चुनाव में 288 में से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 महीने का समय बचा है। ऐसे में तैयारियों में कोई कमी न रह जाए, इसलिए शिंदे ने अपने नेताओं की फौज को मैदान में उतार दिया है। वहीं नारायण राणे जैसे बीजेपी के कुछ नेताओं के हालिया बयान को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की बात कही थी। महाराष्ट्र की राजनीति में कहा जाता है कि जिसने मुंबई का किला चुनाव में फतेह किया, उसी गठबंधन की सरकार बनती है। मुख्यमंत्री शिंदे ने मुंबई की 36 में से 18 सीटों पर चुनाव प्रभारियों के नाम की घोषणा कर दी है। इसमें पूर्व नगर सेवक कमलेश राय, चांदीवली कालीना, मिलिंद देवड़ा, वर्ली शिवड़ी, यशवंत जाधव, भाईखला, रविंद्र वायकर, जोगेश्वरी, पूर्व दिंडोशी, परभणी, गंगाखेड़, राहुल सेवाले, चैम्बूर, अणुशक्ति नगर, माहिम धारावी, शिशिर शिंदे, भांडुप पश्चिम कुर्ला, विक्रोली, मानखुर्द एवं हाल ही में कांग्रेस ने शिंदे सेना में आए संजय निरुपम, अंधेरी ईस्ट, मालाड वेस्ट, मागा थाने को प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। शिंदे सेना के एक नेता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि मुंबई सहित ठाणे, नवी मुंबई की सीटों पर मुख्यमंत्री की विशेष नजर है। मुंबई में शिवसेना की जड़ काफी मजबूत है, इसका फायदा विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिलेगा। शिवसेना का जमीनी कैडर मजबूत करने और चुनाव में विपक्षियों की साजिशों को नाकाम करने के लिए नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव काफी रोचक होने जा रहा है, जहाँ विपक्षी महाविकास अघाड़ी राज्य में सत्ता काबिज करने का सपना देख रही है। वहीं सत्ताधारी महायुति किसी कीमत पर उन्हें मौका नहीं देना चाहती है। शिंदे ने चुनाव तैयारी के नाम पर अपने नेताओं के नाम की घोषणा कर एक तीर से 2 निशाना साधा है। वह मुख्य प्रतिद्वंदी उद्धव ठाकरे गुट को जहां ये मैसेज दे रहे हैं कि वह चुनाव में किसी गलतफहमी में नहीं है, वहीं साथ ही बीजेपी को भी ये बताने में सफल हुए हैं कि यदि चुनाव में उम्मीद के मुताबिक सीट नहीं मिली तो वे अकेले भी मैदान में उतरने को तैयार हैं।